Yes, students, question number 4. Reading the question, concentrate. Following is the trial balance of Piyush and Mr. Arun. You are required to prepare trading and profit and loss account, okay, for the year ending 31st March 2019. Opening stock दिया है, TDR trading debit. Purchases, वो गलती से सैलरी ऊपर आ गया, purchases TDR, सैलरी उसके बाद है TDR, wages TDR, खाली कैरेज दिया है, कैरेज इनवर्ड TDR, रॉयल्टी कुछ नहीं बोला, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन TDR, फ्रेट TDR, all are expenses relating to goods, printing stationery PDR, profit and loss, debtors balance sheet asset, furniture balance sheet asset, leasehold property balance sheet asset, investment balance sheet asset, traveling expense is a selling expense, is related to salesman PDR, एडवर्टाइजमेंट अभी पिछली बार ही किया हमने, 3 साल का दिया है ये बार, तो 1 साल का कितना क्रॉस मल्टीप्लाई, टू इफेक्ट्स एडवांस में पे किया, वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फॉर 1 ईयर, 2 साल एडवांस में, लेस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट बैलेंस शीट असेट, टू इफेक्ट्स हिडन एडजस्टमेंट इन अ कॉलम, बैड डेट PDR, डिस्काउंट अलाउड PDR, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक बैलेंस शीट असेट, फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट असेट, capital liability, creditors liability, interest received on fixed deposit is PCR, profit and loss credit, bank overdraft is liability, sales is TCR. एक ही hidden adjustment है, main adjustment पर आ जाओ students. Closing stock, okay, again cost price, market price, you will take a value whichever is less. Repeated adjustment, I am going fast ना students, जो भी repeated adjustment है अभी time waste ना करें फटाफट, I hope so उतना अभी आपको आना चाहिए. इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 1200 स्टिल रिसीवेबल मींस आउटस्टैंडिंग, अभी भी बाकी है. सो एक वो इंटरेस्ट दिख रहा है पीएनएल के क्रेडिट में, उसमें ऐड करेंगे, और दूसरा इन्वेस्टमेंट में ऐड करेंगे ऑन द डेबिट साइड. किस पे? इंटरेस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट, तो फिक्स्ड डिपॉजिट पे ऐड करेंगे, तो राइट फिक्स्ड डिपॉजिट इन द इनर कॉलम एंड इंटरेस्ट आल्सो इन द इनर कॉलम. ओके, सो फिक्स्ड डिपॉजिट विल कम इन द इनर कॉलम. आफ्टर दैट व्हाट्स नेक्स्ट? इन्वेस्टमेंट इनर कॉलम, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है दैट इज ओके, उसको इनर कॉलम में लिखकर उसमें ऐड करेंगे और इंटरेस्ट में ऐड करेंगे. फाइनली नेक्स्ट अहेड, प्रोवाइड RDD 2.5% ऑन डेटर्स, डेटर्स में से लेस सेम, और सेकंड इफेक्ट. अब फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, एज आई टोल्ड यू always you write formula when old reserves are given. Whenever old reserves are not given, then you are not required to write the formula. आप डायरेक्टली bad debt में ऐड कर देंगे, तो एक add to bad debt, दूसरा less from debtors. Depreciate furniture, furniture से less PDR. हाँ, अब ये नया एडजस्टमेंट है इसमें, नया. Goods of 8,000 destroyed by fire, insurance company admitted a claim of 6,000 only. 8,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, उसमें से इंश्योरेंस कंपनी बोलती है क्लेम मिलेगा कितने का? 6,000 का, तो इट्स अ लॉस ऑफ 2,000. अब इसके इफेक्ट कैसे आएंगे स्टूडेंट्स? फर्स्ट तो गुड्स डिस्ट्रॉय हुए, एनीथिंग रिलेटिंग टू गुड्स गोज टू ट्रेडिंग अकाउंट, गुड्स आर आउट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, फर्स्ट इफेक्ट TCR. सेकेंड, क्लेम मिलेगा, मिला नहीं है, मिलने वाला है, रिसीवेबल, ऑल रिसीवेबल गोज टू बैलेंस शीट असेट. रिमेंबर, बिल रिसीवेबल, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, बैलेंस शीट असेट 6,000, ट्रेडिंग क्रेडिट 8,000, बैलेंस शीट असेट 6,000, 2,000 लॉस, PNL डेबिट. 8,000 क्रेडिट, 8,000 डेबिट, तो 2,000 इज PNL डेबिट एंड 6,000 असेट. असेट ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस. ओके, तो कुछ लोग उसको बोलते हैं तीन इफेक्ट. तीन इफेक्ट नहीं, इफेक्ट दो ही है, लिखते 3 जगह पर. सो 8,000 क्रेडिट क्या, जितना क्रेडिट उतना डेबिट. तो फर्स्ट इफेक्ट TCR 8,000, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट 6,000, और 2,000 किधर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, इट्स अ लॉस. वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, 12th का फेवरेट एडजस्टमेंट है, बोर्ड्स में आता ही आता है. सो अभी ध्यान रखो, नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा फिर वो आपको आना चाहिए. ओके, एंड रिपीटेड क्वेश्चंस रहेंगे, एज आई टोल्ड यू, आई विल गिव यू एज अ होमवर्क असाइनमेंट. आप खुद से करो थोड़ा, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन व्हेन यू ट्राई एट योर ओन, देन यू विल गेट दैट कॉन्फिडेंस एंड ग्रिप. ठीक है, इज देयर एनी मोर एडजस्टमेंट? और कोई एडजस्टमेंट दिया हुआ है? आई थिंक सो एवरीथिंग इज क्लियर. फटाफट फॉर्मेट बनाओ, सेम वैसे ही फॉर्मेट है. ओके, हेडिंग दे दो इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड लेट्स बिगिन. स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. क्वेश्चन, ट्रायल बैलेंस आइटम, ट्रायल बैलेंस आइटम, वन इफेक्ट. लेट्स गो अहेड. ओपनिंग स्टॉक 30,800. ओपनिंग स्टॉक इज डायरेक्टली इन द आउटर कॉलम, 30,800. नेक्स्ट इज व्हाट स्टूडेंट्स? परचेजेस. परचेजेस में रिटर्न्स है, अनरिकॉर्डेड परचेज. इज देयर एनीथिंग? यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं, डायरेक्टली इन द आउटर कॉलम 80,000. परचेजेस 80,000. Purchases 80,000. After purchases you have salaries. Is there any adjustment on salaries? नहीं.
तो प्रॉफिट एंड लॉस आउटर कॉलम 5000 टू सैलरीज डायरेक्टली इन द आउटर कॉलम 5000 हो गया. व्हाट्स नेक्स्ट? वेजेस. इज देयर एनी एडजस्टमेंट ऑन वेजेस? इस बार कुछ भी ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं वेजेस सैलरी पे कुछ. So directly in the outer column, wages, carriage, royalty, freight, everything in trading account. Wages is 7,500. Wages 7,500. Carriage, royalties. Okay, all in the outer column. Carriage is how much? 3,000. And royalty is 2,500. So everything directly in the outer column. ठीक है. What's next? After royalties, carriage हो गया, royalty, freight also in the trading account 700. Freight is 700. Printing stationery to P&L debit 1050. No adjustment in the outer column. Printing stationery 1050. Printing stationery. एग्जाम में एवरीथिंग इन द फुल फॉर्म. अभी शॉर्ट फॉर्म चल जाएगा बट एग्जाम में एवरीथिंग इन द फुल फॉर्म 1050. आफ्टर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यू हैव डेटर्स. डेटर्स पे देयर इज ओनली वन एडजस्टमेंट. तो ऊपर से 5-6 लाइन छोड़कर डेटर्स इन अ कॉलम लीव वन लाइन. डेटर्स इज हाउ मच? 43,000. Sundry debtors 43,000. Sundry debtors 43,000. ठीक है. Sundry debtors 43,000. फर्नीचर पे there is an adjustment in a column. Okay, फर्नीचर पे depreciation दिया है तो it's 20,200. Furniture is 20,200. Furniture 20,200 in a column. Okay. After that, after furniture, next is what? Leasehold property. Is there any adjustment? नहीं. See the outer column 25,000 leasehold property. Leasehold property. Okay. Directly in the outer column. कितना amount दिया हुआ है? 25,000. Leasehold property is 25,000. After that next we have is investment. स्टूडेंट मेरे ख्याल से फिक्स्ड डिपॉजिट्स दिया हुआ है ना हमें लास्ट में. एन इंटरेस्ट ऑन फिक्स. ठीक है. तो इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली इन द आउटर कॉलम. फिक्स्ड डिपॉजिट आई विल राइट इन द इनर कॉलम. तो इन्वेस्टमेंट कितना दिया है? 15,000. इन्वेस्टमेंट इन द आउटर कॉलम 15,000. इन्वेस्टमेंट 15,000 और फिक्स डिपॉजिट इनर कॉलम में मैं पहले से लिख के रखता हूँ ताकि स्टूडेंट्स व्हेन इट कम्स आई रिमेंबर द स्पेसेस गिवन टू दैट. फिक्स डिपॉजिट लिख ही डालता हूँ अभी मैं तो भूल जाऊँगा. दैट इज ऑल्सो 15,000. इन्वेस्टमेंट भी 15,000 है. फिक्स डिपॉजिट भी 15,000 है. ठीक है. मैं इन्वेस्टमेंट तक मेरा हो गया. ओके. आफ्टर दैट इन्वेस्टमेंट वी हैव ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इज 3450. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 3,450. No adjustment directly in the outer column. Yeah, after that next is advertisement is for 3 years in a column 30,000. Advertisement. There's an hidden adjustment right in the inner column. After advertisement next we have bad debt. Bad debt also in the inner column there is one adjustment. Okay. Bad debt is how much? 500. Bad debt is 500. Next after bad debt we have discount allowed 1,800. Same P&L debit 1,800. 1,800. Next we have cash in hand, cash at bank. Cash in hand 7,000 below debtors, and cash at bank below cash in hand. Cash at bank कितना है? cash at bank 20,000. फिक्स डिपॉजिट तो हमने पहले ही लिख के रखा है.
15,000 ऊपर इनर कॉलम में. So debit side done students. Let's go on the credit side. Capital given 2 lines छोड़ते जाओ. Piyush and Arun 80. Piyush and Arun 80,000. Creditors pay this time there is no adjustment directly in the outer column 20,500. 20,500. Creditors. After creditors we have interest received on FD. There is an hidden adjustment right in the inner column. इधर PCR में leave one line for first line for gross profit. उसके बाद second line में interest on FD. Okay, and there is an adjustment so right in the inner column the amount is how much? 1,000 रुपया. Leave one line. Bank overdraft, it's negative bank balance, it's a liability, temporary loan 10,000 below creditors. Short form में लिख रहा हूँ students, exam में full form. Bank overdraft 10,000. Finally, you have sales 1,20,000. Again, there is no such adjustment directly in the outer column. Returns वगैरह कुछ भी नहीं है. 1,20,000. 1,20,000. I hope so. Trial balance is totally completely empty. Okay, पूरा trial balance empty कर दिया. Now let's start with the adjustment. सबसे पहले hidden adjustment students वैसे ही करना है. Cross multiply. Advertisement कितना दिया है? 30,000 for 3 years. 1 year how much? Cross multiply. Yeah, 30,000 for 3 years. 2 years advance में दिया तो 2 years how much? Cross multiply that comes to 20,000. You can calculate in the similar manner which we have done in the previous question. Okay, so 20,000 is prepaid less prepaid 20,000. So 1 year का outer column में आ जाएगा students 10,000. To effect less from advertisement and balance sheet asset. Prepaid advertisement 20,000. So 30,000 for 3 years. 2 years how much? 20,000. Round figure. Cross multiply. Similar manner. So one effect less from advertisement. Second in the balance sheet asset. Now the main adjustment closing stock cost price market price you will take whichever is less. So 35,000 is the lesser amount. 35,000. So jagah fix it. Trading account second last line. 35,000 closing stock. Closing stock second effect is balance sheet asset. Closing stock 35,000. Okay. After closing stock next is RDD. There is no such adjustment on debtors, so directly we can do RDD. 2.5% on debtors. 2.5% less RDD at the rate 2.5%. Students 43,000. 10% is 4,300. Okay, 4,300 का half is 5%, उसका half is 2.5%. That comes to 1,075. You can confirm it. 43,000 2.5%. तो वैसे भी कर सकते हैं 43,000 into 2.5 divided by 100 और 25 divided by 1000 जैसे भी आपको ठीक लगे. या 10 निकालो 10 का आधा 5 5 का आधा 2.5 1075. 43,000 में से माइनस कर दो. That comes to 41,925. Outer column 41,925. 1075 RTD का second effect add to bad debt. अभी formula नहीं है इस बार. Directly add new reserves. Old reserves दिया होगा तो ही formula लिखना है. Otherwise there is no such requirement of formula. So 1,575 in the outer column. बराबर है क्या students? Bad debt is 500. New RTD is 1075. Add कर दिया 1575 in the outer column. ठीक है? Is that clear? और कौन सा adjustment बाकी है? Depreciation on furniture. कितना परसेंट है? Depreciation is 5%. 5% less depreciation at the rate 5%. Okay? Depreciation at the rate 5% on furniture. 20,200. 5% of that. Okay. 10% 80 cancel 2020. 5% is half of that. 1010. 1010.
So 2020 is 10%, 5% is half of that, माइनस कर दो 20,200 में से कितना बच रहा है 19,190 19,190 depreciation second effect not to forget P&L debit to depreciation on furniture 1010 depreciation on furniture. स्टूडेंट्स एक एडजस्टमेंट आई थिंक सो आई मिस सेकंड एडजस्टमेंट में मिस कर दिया तो एक बार मैं कर लेता हूँ. इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1200 इज स्टिल रिसीवेबल स्टिल आउटस्टैंडिंग. सो एक तो यहाँ पर ऐड करेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट एफडी कितना आउटस्टैंडिंग है स्टिल रिसीवेबल इज 1200. सो टोटल विल बी 2200. सेकंड इफेक्ट ऐड आउटस्टैंडिंग ओके 1200 आउटर कॉलम इज 16,200 15,000 में 1200 ऐड कर दिया 16,200. एंड फाइनली द लास्ट एडजस्टमेंट ये नया एडजस्टमेंट है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय एनीथिंग रिलेटिंग टू गुड्स एज आई टोल्ड यू फर्स्ट इफेक्ट विल बी इन ट्रेडिंग क्रेडिट. इधर आ जाएगा बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर वर्थ 8,000. स्टूडेंट्स क्लेम कितने का मिल रहा है 6,000 दैट इज रिसीवेबल मिला नहीं है मिलने वाला है तो दैट इज योर असेट इन फ्यूचर यू विल रिसीव. तो बैलेंस शीट असेट इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 6,000 8,000 का गुड डिस्ट्रॉय हुआ मिलेगा 6,000 रुपया मतलब 2,000 रुपया आपका लॉस है तो दैट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. जितना क्रेडिट उतना डेबिट होना चाहिए. यहाँ पर लिखेंगे P&L में जाकर टू लॉस बाय फायर 2,000 रुपीज लॉस बाय फायर 2,000 रुपीज. वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है स्टूडेंट 12th में काफी बार मैंने देखा है ये एडजस्टमेंट आता है तो याद रखना. ट्रेडिंग क्रेडिट जितने का गुड्स था क्लेम कितने का मिलने वाला है बैलेंस शीट एसेट 6,000 और लॉस कितना है द डिफरेंस PDR. सो आई थिंक सो ऑल द एडजस्टमेंट्स आर नाउ कंप्लीटेड. सो क्लोजिंग सेरेमनी क्लोज करेंगे. चलो अभी फटाफट आप जाओ लास्ट पेज पे टोटल करो एंड देन लेट्स टेक द आंसर. आप टोटल मैं भी टोटलिंग कर देता हूँ इसका एंड लेट्स कंफर्म इट. ये स्टूडेंट्स ट्रेडिंग अकाउंट आप बराबर व्यू कर लो स्टूडेंट्स ओके. टोटल मैंने किया है क्रेडिट साइड का हेवी टोटल कम्स एज 1,63,000. डेबिट साइड माइनस करेंगे डिफरेंस निकालेंगे आई थिंक सो डिफरेंस इज 38,500. क्रॉस प्रॉफिट कम्स एज 38,500. आई होप सो आपका आंसर भी सेम आया हुआ है 38,500. अपोजिट साइड पे चला जाएगा टोटल दिस आउट ओके. टोटल हो जाएगा P&L का 40,700 इज द हेवी टोटल. सो हेवी टोटल ऑन बोथ द साइड. स्टूडेंट्स यहाँ पर पार्टनर्स का कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है क्या? आई डोंट थिंक सो. पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है अगर नहीं दिया है तो इक्वली हाफ ऑफ ओके. सो हाफ ऑफ डिवाइड कर देंगे ओके. 4,700 में से डेबिट साइड माइनस करेंगे सो यू गेट द डिफरेंस एज 14,815. प्लीज कंफर्म इट ओके. 14,815 14,815 दैट इज नेट प्रॉफिट which is to be divided equally. 14,815 कुछ बोला नहीं है equally divide by 2 पॉइंट में आंसर आएगा. तो एक पार्टनर को ज़्यादा देंगे एक को कम देंगे जो भी आपको अच्छा लगता है उसको 1 रुपया ज़्यादा दे दो ठीक है. लेट्स गिव द फर्स्ट पार्टनर एज 7,408 and the other partner as 7,407. So this is the net profit okay. एक को 7,408 और दूसरे को 7,407. So trading P&L account is clear. Profit will be added to capital. Balance sheet देख लो कुछ values आपको दिखाई नहीं दे रहे थे. Now you can view it properly okay. So I am adding the profit to the respective capital. पीयूष को profit मिलेगी 7,408 और अरुण भाई को प्रॉफिट मिलेगी 7,407 ओके. एड दिस प्रॉफिट टू द कैपिटल. यहाँ पर ड्राइंग्स नहीं दिया है स्टूडेंट्स तो सीधा ऐड कर दें एंड टोटल द बैलेंस शीट इट शुड टैली. तो लेट्स कंफर्म इट 87,408
और दूसरे का हो जाएगा 87,407, ठीक है, 87,408 और दूसरे का 87,407 प्लस 20,500 and plus 10,000. So total comes as 2,05,315. 2,05,315. ये साइड का टोटल कर भी देख लो. 2,05,315. Is it coming? Let us check it. 19,190. 25,000. 15,000. 16,200. 41,925. 7,000. 20,000. Again 20,000. 35,000. And finally 6,000. Yes, it is tallied. So students, finally balance sheet भी tally हो रहा है on 2,05,315. I hope so. Both the questions are very much clear. So ये हो गया अपना आज तक. इंतजार कीजिए कल तक.